मायरा जब सुबह सो कर के उठती है तो उसे सबसे पहले अपने बाल देखने की आदत होती है। यही आदत को लेते हुए मायरा जाती है जहाँ शीशा रखा हुआ था और जा कर के अपने बाल देखती है। मायरा शीशा में खुद को टकली देखती है और बहुत रोती है। क्या करूँगी अब मैं, कैसे जाऊँगी बाहर ऐसे टकली में, क्या करूँ। दिल्ली शहर के माने जाने व्यक्ति सेठ धनराज, जो कि एक बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक है। सेठ धनराज की इकलौती बेटी है मायरा, जिसे बालों को कलर करने का बहुत शौक है। मायरा की दो सहेलियां हैं, श्रेया और शीतल। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो जहाँ भी जाती हैं घूमने के लिए तीनों एक साथ ही जाती, बाजार भी हो, दुकान भी हो, सब साथ में ही जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और समय बीतने के साथ साथ उन तीनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। फिर एक दिन की बात, भाई मेरी लाडो इतना सज के कहाँ जा रही है, नजर न लगे मेरी लाडो को। क्या डैडी आप भी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। डैडी मैं जाऊँ ना घूमने, आप मुझे परमिशन दे दिए ना घूमने के लिए। हाँ मेरी लाडो रानी, मैं कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया हूँ, जाओ जा करके घूम आओ। ऐसा कह के मायरा अपनी सहेली के साथ घूमने जाती है। तभी उसे अपनी पहचान की एक आंटी मिलती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो तीनों घूमने के लिए? आंटी हम लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, कहीं जा नहीं रहे हैं। मायरा बिटिया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अपने बालों की सुंदरता का राज तो बताना हमें भी। मैं बताती हूँ ना आंटी, ये अपने बालों को कलर करती है, आपको भी करवाना है कलर? नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ ली थी। मायरा की पहचान वाली ऐसा बोल के वहाँ से तो चली जाती है, पर ये सभी बातें शीतल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मायरा की तारीफ शीतल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शीतल अपने घर आ जाती है और घर आकर के इधर उधर परेशान होते घूमती है। ये मायरा की बच्ची पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब अपनी बस तारीफ करवाते रहती है। अपनी तारीफ करवाने का तो एक मौका नहीं छोड़ती ये मायरा की बच्ची। शीतल ऐसा मनी मन सोचती है और जाकर फिर सो जाती है। सुबह होते ही तीनों सहेलियां पुनः से मिल जाती हैं और फिर तीनों एक प्लान बनाती हैं कि क्यों ना आज पार्टी में चला जाए। ऐसा सोचकर तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं तैयार होने के लिए। इसके बाद तीनों जाती हैं पार्टी में, डांस कर रही थी, तभी उनका एक दोस्त वहाँ आ जाता है। हे मायरा, मुझे भी तुम्हारे साथ डांस करना है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? प्लीज मना मत करना, मेरा बहुत मन है तुम लोगों के साथ डांस करने का। उफ विकी, ये भी कोई पूछने की बात है, प्लीज कम। इसके बाद दोनों मिलके डांस करने लगते हैं और पीछे खड़े बेचारी श्रेया और शीतल दोनों ये सब देख रही थी। मायरा डांस में इतनी व्यस्त हो गई कि शीतल और श्रेया को पूरी तरह से भूल ही गई। शीतल को आज तो और ज़्यादा बुरा लगा। वो घर में टहलते टहलते सोच रही थी कि आज मैं किस प्रकार से मायरा से बदला लूँ। यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर मायरा पार्टी से आकर इतना थक गई थी कि उसे जूते उतारने का भी होश नहीं था। शीतल को ये बात पता थी कि मायरा अकेले कमरे में सोती है। शीतल ने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, आज बदला लूँगी। रात होने पर शीतल सीधे मायरा के कमरे में घुस जाती है और मायरा के सारे बाल काट करके वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब सुबह हुई और मायरा उठी तो उठते ही उसे शीशा देखने की आदत होती है। इसी आदत के कारण मायरा सीधे जाती है जहाँ शीशा रखा हुआ था और बाल देख करके वो जोर जोर से रोने लग जाती है। मायरा दौड़ करके वहाँ आती है और अपने पापा को सारी बातें बता देती। लेकिन सेठ धनराज को पहले ही सारी बातें पता थी, क्योंकि सेठ धनराज ने मायरा के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे, जिससे वो सब कुछ देख लेते हैं और आज से उनकी सहेलियों से बात करने से मना कर देते हैं।